नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, अनुराधा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी उन असहाय और दयनीय व्यक्तियों की व्यथा है जिन्हें परिस्थितिवश मजबूरी में अपनी संपत्ति किसी अन्य को सौंपनी पड़ती है और खुद उनकी कृपा पर जीना पड़ता है। बूढ़ी काकी पति और नौजवान बेटों के मृत्यु के पश्चात अपने एकमात्र भतीजे के वादों पर विश्वास करके अपनी संपत्ति उनके नाम कर देती है, पर थोड़े दिनों के बाद ही यह स्थिति हो जाती है कि उन्हें पेट भर भोजन भी मिलना मुश्किल हो जाता है। इस पाठ को हिंदी के उपन्यासकार प्रेमचंद जी ने लिखा है। प्रेमचंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। प्रारंभ में वो कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे, बाद में शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन अपनी आवाज को जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने लेखन का सहारा लिया। उन्होंने कई उपन्यास लिखे, कविताएं लिखी, कथाएं लिखी। उनमें से एक कथा है बूढ़ी काकी। इस कथा में अत्यंत दयनीय स्थिति में पहुंची हुई काकी, उनकी मार्मिक व्यथा कथा आज हम पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, हम मुड़ते हैं अपनी पाठ की ओर। इस कहानी में बूढ़ी काकी के स्वभाव की विशेषता बताई गई है। बताया गया है कि जो बुढ़ापा होता है वह बचपन की तरह होता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी। वे अपने कष्टों को लोगों को बताने के लिए रोने का सहारा लेती थी। उनकी समस्त इंद्रियां, हाथ पैर जवाब दे चुके थे। वह जमीन पर पड़ी रहती और घर वालों को कोई बात इच्छा के प्रतिकूल अगर करते तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। अगर भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम हो जाती तो वह रोने लगती थी। बाजार से कोई वस्तु आती, उन्हें नहीं मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना कोई मामूली रोना या सिसकना नहीं था। उनका रोना गला फाड़ फाड़ कर रोती थी, क्योंकि वो सबको अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी, बताना चाहती थी, अपनी तकलीफों को बताना चाहती थी। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई नहीं था। भतीजा मतलब भाई का लड़का। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते हुए खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। यही बूढ़ी काकी का सबसे बड़ा दुख था। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती है, अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। सबको यही लगता था कि काकी क्यों रोती है, क्योंकि उन्हें भूख लगती है। और जब बच्चे उनके साथ बदतमीजी करते, उन्हें चुटकी काटते या उनके ऊपर मुंह में लिया हुआ पानी कुल्ला कर देते तो वह चीखती चिल्लाती, लेकिन कोई उनकी बात पर ध्यान नहीं देता था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी के साथ किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही
उसका रक्षागार था और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में यह कहीं ज्यादा सुलभ था। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति और आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े थे, एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी कि इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अब शगुन के डर से वे रो न सकी। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती, क्यों न चलकर कड़ाह के पास बैठी हूँ। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकू उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें इतना धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठकर होता है। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कड़ाह के पास, कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेले दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो गई थी। झुंझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। इसी अवस्था में उसने काकी को जब देखा कड़ाह के पास बैठे हुए, तो वह क्रोध से जल उठी। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे पेट है या भाड़। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य नहीं हो सका। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया है। आंगन में पत्तले पड़ गए, मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतना भी न रहा गया, जब तक कोई न बुलाने आएगा न जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई है। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियां सामने आएंगी। उनकी स्वादेंद्रियां गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे, इन्हें विचार नहीं, कहा करें इतने दिन बाद पूड़ियाँ मिल रही है, मैं तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। वह उकड़ो बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी भी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था और अभी लोग खा रहे हैं या नहीं।
इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच जा पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंदरूनी कोठरी में धम से पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी नाऊ ने भी भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता का दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा नहीं आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि लोग काकी को बहुत सी पूरियां क्यों नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ से डरती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियां बिल्कुल नहीं खाई थी। उन पूरियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उनका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूरियां देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद नहीं थी। काकी को पूरियां खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और काकी की कोठरी में चली गई। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ को पकड़कर घसीटा और ऐसा मालूम हुआ कि कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका। वे मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट नहीं मिली। उन्होंने समझा कि सब खा पीकर सो गए। यह विचार कर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से न रोती थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूरियां लाई हूँ। काकी ने लाडली को बोली पहचान ली, चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला, उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूरियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा करती है, उसी तरह इन थोड़ी पूरियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूरियां कैसे खाऊं। काकी का मन अधीर इच्छा के प्रबल बल के प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़ को वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। लाडली उनका अभिप्राय न समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास काकी को बिठा दिया। काकी पत्तलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी खस्ता, कितनी सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि वह काम मैं कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा, तृष्णा, रोग का अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौकी चारपाई इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसने वहां न पाकर
उठकर देखती है क्या कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पुड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों का हृदय कांप उठता। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को न क्रोध आया न शोक। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ ऊंचा करके कहा, हे परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय, मैं कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी के ओर चली। उसने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदी छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। बच्चों, यह पाठ बूढ़ी काकी यानी कि किसी वृद्ध व्यक्ति की बुढ़ापा का दर्शन कराती है, उनकी करुण अवस्था की दर्शन कराती है, उन्हें मार्मिक हृदय की कैसे आवश्यकता पड़ती, उन्हें छोटे बड़ों की कैसे आवश्यकता पड़ती है, यह दर्शाती है। तो हमारे समाज में या हमारे घरों में भी बुजुर्ग होते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनका निरादर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यह इस पाठ से हमें सीख मिलती है।